पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीखी संग मील अबूर कर लिया। कारोबार के आगाज में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड 100 इंडेक्स ने 1 लाख पॉइंट्स का हिस्सा अबूर कर लिया। इंडेक्स 1,540 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर किया। दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज भी PSSX के नाम रहा। स्टॉक मार्केट ने सरमायाकारों को 7% से ज्यादा रिटर्न देने का रिकॉर्ड बना दिया। तज्जियाकारों के मुताबिक मौसमी बेहतरी ने सरमायाकारों को मार्केट की जानिब राग़िब किया। वज़ीर आज़म की स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज करने पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट से तजावुज करना हुकूमती पॉलिसीज पर सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। अपनी कौम से अहद किया था कि मुल्की मुआशी इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाऊंगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। मुल्की तरक्की के लिए यूं ही मेहनत करते रहेंगे। मुल्की खुशहाली के लिए दुश्मन को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। PTI की मरकजी क़यादत के लिए नई मुश्किल। इस्लामाबाद में एहतजाज करने पर मजीद 2 पर्चे कट गए। थाना तरनोल और बनी गाला में दर्ज मुकदमात में बानी PTI बुशरा बीबी और दीगर नामजद। दहशतगर्दी दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत 10 दफा शामिल। FIR के मुताबिक मतन में कहा गया है कि PTI का जत्था बानी को रिहा करवाने के लिए हमला आवर हुआ। उधर कोयटा में भी PTI की सूबाई क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सूबाई सदर दाऊद शाह काकड़ और सालार काकड़ समेत 23 कारकुन नामजद हैं। FIR के मुताबिक PTI कारकुनों ने रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक बंद की और नारेबाजी की। एहतजाज में नाकामी पर PTI कोर कमेटी इजलास में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। एक दूसरे को नाकामी का जिम्मेदार करार देने लगे। शुरका नाकामी का जिम्मेदार लीडरशिप और बुशरा बीबी की मनमानियों को करार देते रहे। PTI के सीनियर रहनुमाओं ने नाक़िस सेक्रेटरी अमली का सवाल भी उठाया। आलिया हमजा का वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़ने वालों के खिलाफ वाइट पेपर लाने का ऐलान। बास कायदी ने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं थी। डी चौक पर एहतजाज पर सब में इत्तफाक नहीं था। मौजूदा लीडरशिप ने भी मायूस किया। शौकत यूसुफ बोले, बुशरा बीबी के पास पार्टी को चलाने का कोई इख्तियार नहीं, पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। पार्टी के फैसले पार्टी के लोगों को करने चाहिए। पार्टी के उस ओहदेदार को मुस्तफी होना चाहिए जो ये कहे बुशरा बीबी नहीं मान रही। तहरीक इंसाफ का धरना खत्म। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलाती जिंदगी बहाल। जुड़वा शहरों के तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां खुल गई। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा। शहर में दफातर में हाजिरी भी मामूल के मुताबिक है। कारोबारी मराकज भी खुल गए हैं। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। कुछ इलाकों में डाउनलोडिंग में मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। बाबर अवान ने उमर अयूब की मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। बाबर अवान ने कहा कि आइंदा समाअत पर दरख्वास्त पर दलाइल दूंगा। शीर मजारी के वकील को भी हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। मुल्जिमान की अदम हाजिरी पर प्रोसिक्यूटर का जमानतों की मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर करने का फैसला। GHQ हमला केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समाअत आज चौड़ियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना केस की समाअत करेंगे। बुशरा बीबी के जारी बज़माना वारंट गिरफ्तारी पर तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट पेश करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर मुल्ज़िमा के जामिन को भी नोटिस जारी किए गए थे। जामिन की जानिब से भी जवाब दाखिल कराए जाने का इम्कान।
रेड जोन में जाने की कोशिश कर रहे थे। गोलियों का, लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले बुजदली को छुपाना चाह रहे हैं। झूठा बयानियां बनाने के तो माहिर है। किसने कहा था कि हम सीने पे गोली खाएंगे, जब तक बानी पीटीआई नहीं आएंगे हम डी चौक से नहीं जाएंगे? ये तो बुशरा बीबी ने कहा। और उसके बाद बुशरा बीबी किस तरह निकली हैं, किस पतली गली से जिस तरह वो भागी हैं, अपने कारकुन, अपने साथियों को बेयारो मददगार सड़कों पर छोड़ के चले गए। पीटीआई वाले कहते थे सीने पर गोली खाएंगे, लेकिन भाग निकले। पीटीआई लीडर अपने कारकुनों को छोड़कर भाग गए। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि बुशरा बीबी ने कहा था कि जब तक बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। बुशरा बीबी ऐसे भागी कि किसी को पता भी नहीं चला। लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बुजदिली को छुपा रहे हैं। गीदड़ों में भागने वाली खुसूसियत होती है, लीडरों में नहीं। पीटीआई लीडर की तारीख है, ये कई बार फरार हुए हैं। लीडर्स अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों से नहीं निकले, लाशें गिरी हैं, लेकिन सिर्फ रेंजर्स और पुलिस वालों की सिक्योरिटी और रियासत ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। जिन लोगों ने कानून तोड़ा उन्हें गिरफ्तार किया। स्कूल बसें चलाने के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फैसले के मुताबिक मौसमी सरमा की तातलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूल को काम न करने दिया जाए। महकमे ट्रांसपोर्ट बड़ी गाड़ियों का बाकायदगी से मुआयना करे। महकमे ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के तवातुर के साथ मुआयना करे और डाटा के लिए पॉलिसी वज़ा करे। पीएचए लाहौर में कोरोकॉर्प्स नामी पौधे की शजरकारी बंद करके इसके दरख्त उखाड़ेगी। इन पौधों की जगह देसी दरख्त लगाए जाएंगे। अदालत ने स्मोक से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी किया। मुल्क के कई शहरों में स्मोक की शिद्दत बरकरार। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में शेखुपुरा पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 643 रिकॉर्ड। लाहौर में इंडेक्स 513, फैसलाबाद में 332, मुल्तान में 289 रिकॉर्ड किया गया। आलमी रैंकिंग में लाहौर एक बार फिर नंबर 1। दिल्ली दूसरी पोजीशन पर। टीबी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और दीगर हिफाजती इक़दामात की उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। आईसीसी राब्ते में है, इजलास में वही मौक़िफ़ अपनाएंगे जो पहले था। कौम को मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये नहीं हो सकता कि हम इंडिया जाकर खेलें लेकिन भारत यहाँ न आए। मोहसिन नकवी का कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। बोले 25 दिसंबर तक स्टेडियम का तामीराती काम मुकम्मल हो जाएगा। ट्रंप काबीना के नामजद उम्मीदवारों को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। ट्रंप इक़्तिदार मुंतकली की तर्जुमान कैरोलिन लेविट के मुताबिक उम्मीदवारों को उनकी फैमिली समेत बम से उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं। CIA के डायरेक्टर के लिए नामजद जॉन रटक्लिफ, सेक्रेटरी दिफा के लिए उम्मीदवार पिट हेग्सेथ और अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर के लिए नामजद एलिस स्टेफानिक को धमकियां दी गई। उधर नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कैथ कैलोग को यूक्रेन के लिए ख़ुसूसी एलची नामजद किया।